सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों दानव युद्ध करने को तैयार हैं तो सोचने लगे कि मुझे इन दानवों के बल का ज्ञान नहीं है। नीति कहती है कि जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता है। मन में इस प्रकार विचार करके पद्मयोनि ब्रह्मा जी जगत उत्पत्ति भगवान विष्णु को जगाने के निमित्त उनकी स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे माधव, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापी, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों को संहार करने वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वलोकेश, हे देवेश, हे दुखनाशक, अब आप जागिए और इन दुष्टों से मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, इस समय मैं संकटग्रस्त हूँ। ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे प्रभु, इस समय मैं दुख से बहुत पीड़ित हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपका जगत पालन करने का नियम व्यर्थ हो जाएगा। जब इस प्रकार स्तुति करने पर भी योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित होकर योग निद्रा भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं मधु कैटभ दैत्यों से भयाक्रांत हूँ। उत्तेष्टि देवी कुरुरूप मिहाद्रुतं त्वं मात्वां जहि यथेक्षसि बाललीलेः नो चित्तप्रबोध हरि निहने दिमो यः अस्तत्वसन्ध्या में ददखिलं कीलकार्यजातं। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण करिए। ये बाल लीला कारिणी, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दो, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भवानी योग निद्रा की 21 श्लोक में स्तुति की। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा में उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन अब चेतना युक्त शरीर वाले हुए। तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले हैं, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए थे? हे परतप, हमें इस प्रकार आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूपे उनकी उपासना करते हैं। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव जी में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः ही रहती है। इस प्रकार आद्य शक्ति की स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी 100 बन जाते हैं। अतः हे मुनियों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी इस संसार में
शक्ति के बिना सर्वथा हेय है, क्योंकि अस्थावर जंगम में वही शक्ति काम करती है। ब्रह्मा में राजसी शक्ति, विष्णु में सात्विक शक्ति और शिव जी में तामसी शक्ति के समाहित होने पर ही ये तीनों अपने अपने कर्मों में संपादित करने में समर्थ होते हैं। सभी देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा दो प्रकार बताया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी एक वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे प्राणियों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उन महाशक्ति को जान नहीं पाते। हे मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता उस पराशक्ति को प्रसन्न करने के हितार्थ अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं और उसी पराशक्ति ब्रह्म नामावली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। शास्त्रों में भी यही निश्चय है कि विद्वानों द्वारा आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। इसलिए विद्वानों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। शक्तिहीन मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जगत माता सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही शरण में जाना चाहिए। शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात है, क्या संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। जिनके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है। वन भक्त विभीषण शरण गया, घर द्वार उसी का हो जाए। था गीध अधम अमीख भोगी, फिर भी उत्तम गति पाई थी। है परहित जिनका लक्ष्य, सदा कल्याण उसी का हो जाए। शिवरी कब गई पाठशाला, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। जिनके मन में दुर्भाव नहीं, भगवान उसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्रभु की शरण गया, मन से उद्धार उसी का हो जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु मौनी व भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, जब भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली और उनके शरीर के अंगों से श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई, तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए और कांपते हुए ब्रह्मा को देखकर उनसे भयभीत होने का कारण पूछा। तत्वकर्णमलज्जो देव दैत्यो च मधुकैटभो, हंतु मां समुपायतो घोर रूपो महाबलो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके कानों के मैल से दो दानव महाभयंकर एवं महाबलवान हैं। उनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगदीश, हे वासुदेव, आप मुझ किंकृतव्यूढ़ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की अति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, अब आप निर्भय हो जाइए। उन दोनों की मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की बातें हो ही रही थी, तभी मधु कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते खोजते वहीं आ गए और कहने लगे, तुम वहाँ से भागकर यहाँ पर इनके पास क्यों खड़े हो? इनके देखते हम तुमको मार देंगे। पीछे से सैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार देंगे। सूत जी कहने लगे, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ में युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। मधु कैटभ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको हसर दिखा दूंगा। मैं घमंड
तुमको निज बल का मैं चूर चूर कर डालूंगा। भगवान विष्णु द्वारा ऐसा कहने पर मधु नाम का दैत्य युद्ध करने लगा। जब वह थक गया तो कैटभ भगवान से बाह्य युद्ध करने लगा। इस तरह बारी बारी से युद्ध करने लगे। जब दोनों दैत्यों में युद्ध करते करते भगवान के 5000 वर्ष बीत गए, तब वे उनकी मृत्यु का उपाय सोचने लगे कि इनसे युद्ध करते हुए मैं थक गया हूँ, लेकिन ये मरने की बात तो दूर, थके भी नहीं हैं। विष्णु भगवान की को चिंतातुर देख दोनों दैत्य बोले, हे विष्णु, यदि तुम थक कर हिम्मत हार गए हो तो हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, अथवा हमसे पुनः युद्ध करो। आज हम तुमको मारकर इस 4 मुख वाले को भी मार डालेंगे। भ्रांते भीते यतत्सक्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न विरास्ते धर्म एष सनातनः। विष्णु कहने लगे, हे दैत्यों, सनातन धर्म कहता है कि थके हुए, डरे हुए, शास्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ 5000 वर्ष युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ, तुम 2 हो। जब तक एक मुझसे युद्ध करता है, दूसरा विश्राम करता है। अब मुझे विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात पुनः युद्ध करूँगा। भगवान का वचन सुनकर दोनों दैत्य कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु सोचने लगे, ये दोनों दानव देवी से वरदान प्राप्त करके ही थकते नहीं हैं, अतः मैं इनको तभी मार सकूँगा जब देवी की कृपा प्राप्त हो जाए। वे जगत माता ही सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। जग जननी देवी जग माता, मैं शरण उन्हीं की जाऊँगा। उनके प्रसन्न होने पर ही मैं इनका वध कर पाऊँगा। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित भगवती शिवा को देखा। उनको देखकर भगवान विष्णु मधुकैटभ के विनाश हेतु शिवा की स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। विष्णु कहने लगे, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे अम्बे, ब्रह्मा जी के बार बार जगाने पर भी मैं आपके प्रभाव से अचेत था। जब आपने अपना प्रभाव हटाया तब मैं इंद्रा से जगा और ब्रह्मा का कथन सुनकर उन दानों से अनेक प्रकार से युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपके वरदान के कारण ही वे अजय बने हुए हैं। अतः हे माता, आप ही मेरी सहायता करें, मैं युद्ध करते करते बहुत खिन्न हो गया हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, हे देवी, हे हरे, हे विष्णु, अब आप उनसे पुनः युद्ध करिए। उनको मैं छल पूर्वक मोहित करके मरवा सकती हूँ। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उसको मोहित कर लूँगी। हे नारायण, आप उसी समय उन दोनों का वध कर देना। देवी की ऐसा कहने पर भगवान विष्णु युद्ध स्थल पर आ गए। वे दोनों दैत्य भी आ गए और कहने लगे, हे जनार्दन, ठहरो। हार और जीत का प्रारब्ध के अधीन समझकर हमारे साथ युद्ध करिए। आपने दानव शत्रु होकर के बहुत से दैत्यों को हराया है और अनेकों को मारा भी है, परंतु इस समय तो आप हमसे हार मान गए हैं। इस प्रकार कहकर दोनों दैत्यों ने विष्णु भगवान पर मुष्टि प्रहार किया। भगवान ने भी अपना बचाव करते हुए उसके ऊपर वार किया। भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने भगवती की तरफ दीन दृष्टि से देखा। भगवान की ऐसी दीन दशा को देख करके जगदम्बा दोनों दैत्यों को देखकर हंसने लगी। दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन दैत्यों पर प्रहार किया। दोनों दैत्य उनके कटाक्ष को देखकर मोहित हो गए। मधुकैटभ अपने ऊपर देवी की विशेष अनुकंपा जान करके खड़े होकर भगवती की तरफ ही देखते हुए खड़े हो गए। उन दोनों को इस दशा में देखकर विष्णु भगवान कहने लगे, तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। आप दोनों वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी वांछित कामना को पूर्ति करूँगा। मधुकैटभ कहने लगे, हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं जो हमें देना चाहते हैं।
आप ही हमसे जो भी वर मांगना हो हम देंगे। हम भी आपकी युद्ध कला से प्रसन्न हैं। इसे सुनकर भगवान बोले, यदि तुम ही देना चाहते हो तो मुझे यह दो कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओगे। विष्णु का वचन सुनकर दोनों अपने को ठगा हुआ जानकर कहने लगे, हे विष्णु, यदि आप सत्यवादी हैं तो हमें पहले वरदान देने को कहा था, सो हमें यह वरदान दो कि आप हमें भूमि पर ही मारिए। तब भगवान ने जल के ऊपर अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके उनके ऊपर स्थल दिखा दिया। दोनों दैत्यों ने अपने मस्तक उस स्थान पर रख दिए। भगवान ने चक्र से दोनों के सिरों को काट दिया। उसकी मेद चर्बी से समुद्र पट गया। तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया। सभी भक्तों को भगवती दुर्गा की ही उपासना करना चाहिए। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, श्री व्यास जी ने किस प्रकार घोर तप करके सुखदेव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, सत्यवती पुत्र व्यास जी पुत्र प्राप्ति हेतु अत्यंत मनोहर सुमेर पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। उस पर्वत पर प्रभुता संपन्न व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्ष तक शंकर जी एवं शिवा भगवती का आराधना में लीन रहे। व्यास जी के तपस्या के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया। उनकी जटा अग्निवर्ण की हो गई। उनकी तपस्या देखकर इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को भयभीत देखकर शंकर भगवान कहने लगे, हे देवराज, आज आप भयग्रस्त क्यों हैं। हे इंद्र, तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इंद्र कहने लगे, हे शंकर जी, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तपस्या करते 100 वर्ष हो गए हैं। भगवान शिव कहने लगे, हे इंद्र, मैं उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने जाऊंगा। ऐसा इंद्र से कहकर शंकर जी व्यास जी के पास जाकर कहने लगे, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें एक कल्याणकारी पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। उसका वह पुत्र, आपका वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी, सभी सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य स्वरूप पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी कहने लगे, शूलपाणी शंकर जी का आशीर्वाद सुनकर उनको प्रणाम करके अपने आश्रम पर पहुंचकर कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण अतिशय शांत होने के कारण महर्षि व्यास अरणी में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणी मंथन करने लगे। मंथन तथा अरणी के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणी मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्राप्ति करने वाली अरणी रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युति स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को कैसे अंगीकार करूं। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मैं कैसे प्राप्त करूं। रूपवती पतिव्रता कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन का कारण बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म का किस प्रकार अंगीकार करूं। व्यास जी मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में उन्हें धुलाची नाम की अप्सरा दिखाई दी। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को देखकर कठोर संयम करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि मैं इस विषम परिस्थिति में क्या करूं। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए वहां उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूं, तो ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वीगण मुझे काम शक्ति से विह्वल देखकर मेरा उपहास करेंगे कि 100 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास जी इतने कामशक्त कैसे हो गए। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने वाला है तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला है। ऋषिगण कहने लगे, हे व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी,
आप हमें राजा पुरूरवा और देवकन्या उर्वशी का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। गुरोस्तु दयितां भार्या तारा नामेति विश्रुता रूपयौनयुक्ता सा चावांगी मदविह्वला। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सूर्य गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखकर चंद्रमा उन पर मोहित हो गया। तारा भी चंद्रमा पर आसक्त हो गई। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाह कर विहार करने लगे। एक दिन बृहस्पति ने तारा को लाने के लिए अपना एक विशेष शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब कई बार शिष्य भेजने पर भी चंद्रमा ने उसे हर बार लौटाया, तो अंत में बृहस्पति ने चंद्रमा के पास जाकर कहा, हे चंद्रमा, तुमने परम सुंदरी स्त्री को अपने घर में क्यों रख लिया है? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया है? हे चंद्रमा, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इनका साथ देने वाला ये महापातकी कहलाते हैं। तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है। तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे हमारी गुरु पत्नी गामी जो ब्राह्मण का वध करता है, मदिरा पीने वालों के संग जो इस दुनिया में रहता है, ये पांचों महापातकी हैं, जग में सम्मान न पाते हैं, संसार में कष्ट भोग करके फिर नरक लोक में जाते हैं। इस पर चंद्रमा कहने लगे, हे अनग, आप क्रोध करते हो। क्रोधी ब्राह्मण पूजनीय नहीं होता है। वह आपकी स्त्री अपनी इच्छा से यहाँ रह रही है। सुख इच्छा से कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से ही चली जाएगी। बृहस्पति सोचने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है। अब मुझे इसे दंडित करना चाहिए। बृहस्पति क्रोध करके कहने लगे, अरे नीच पापी, तुम मेरी स्त्री मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप देकर भस्म कर दूंगा। चंद्रमा कहने लगा, आप इतना अधिक क्यों बोलते हो? वह सर्वलक्षण संपन्न तारा आपके योग्य नहीं है। ऐसी सुंदरी भिक्षु के घर में रहने योग्य नहीं है। आपका शाप मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव डाल नहीं सकता। अब मैं आपको इस रमणी तारा को नहीं दूंगा। आप जो कर सकते हैं वह करिए। बृहस्पति वहाँ से दुखी होकर इंद्र के पास जाकर कहने लगे, हे देवेंद्र, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है। मेरे बार बार कहने पर भी वह नहीं लौटाता है। देवगुरु की दुख भरी बातों को सुनकर मा शोकं कुरु सर्वज्ञं दासो अस्मिन् तव सुब्रत अनायिष्यामहं नूनं भार्यां तव महामते। इंद्र कहने लगे, हे धर्मात्मा, आप शोक न करें। हे सुब्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य ही लाऊंगा। यदि मेरे दूत भेजने पर भी वह चंद्रमा आपकी पत्नी को वापस नहीं करेगा, तो मैं देवसेना सहित उससे स्वयं युद्ध करूंगा। इंद्र ने चंद्रमा के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर चंद्रमा से कहा, है चंद्रदेव, राजा ने संदेश भेजा है कि 28 संख्यास्ते कामिन्यो दक्षा शुभा गुरुपत्नी कथं भुक्तो त्वमिच्छासि सुधानिधे। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी के पाने की इच्छा क्यों रखते हो? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं हैं। आप उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को लौटा दीजिए। चंद्रमा ने दूत को संदेश दिया कि इंद्र और उनके पुरोहित दोनों की बुद्धि एक जैसी है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः।
मनुष्य जोनि में सतगुरु की प्राप्ति अति दुर्लभ है। यूं ही सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रभु की बड़ी भारी कृपा होती है तो सतगुरु प्राप्त होते, और सतगुरु प्राप्त होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कोई गुरु प्राप्त हुए, हमको मिल गए, तो हम उनसे इच्छा क्या रखते हैं? हम उनसे धन और दौलत की इच्छा रखते हैं। कभी ये इच्छा नहीं रखते कि इस महान संत से ये प्रार्थना करें कि मेरे आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो। हम अपने कुशल का ही प्रार्थना करते हैं, जबकि पृथ्वी पर हम आए हैं भोगने के लिए। इसको भूल जाते हैं। मुझे कुशल चाहिए, मुझे बहुत भारी धन दौलत चाहिए, इसी का प्रार्थना करते हैं। जो मेरे काम आना नहीं है, ये आया और गया, और जो मेरे साथ रहेगा वो रहेगा धर्म का आचरण, जिस पर मुझे चलना नहीं आता। प्रभु से कभी प्रार्थना भी नहीं करते हैं कि प्रभु धर्म से विमुख न हो। गुरु दरबार में हम कब जाते हैं? हार के जाते हैं। स्वेच्छा से हम गुरु दरबार में कभी नहीं पहुंचते कि मेरे कष्टों का शमन हो, मैंने जो किया है उसका अंत हो। और जब आती है अंत की बात कि कष्ट का अंत कैसे हो, इस पर विचार करने का विषय है। कष्ट का अंत गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के दिए हुए मंत्रों के जप से, बार बार उस मंत्र के रगड़ से हमारे किए हुए कई जन्मों के पाप धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पाप का खजाना समाप्त होता है तब हम जीवन मुक्त होते हैं। और ये खजाना ऐसे ही ख़त्म नहीं होता, इसके लिए साधना की आवश्यकता होता है, तपस्या की ज़रूरत होती है। जो करने से प्राणी कतराता है वो तो पैसे को ही सब कुछ मान बैठा। पैसा क्या करेगा? पैसा तो तभी तक मेरे काम आएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मरने के बाद तो मेरा पैसा एक तिनके के समान भी नहीं है जो हमारा सहयोग कहीं दे पावे। जीते जी वो जो भी करावे, सुरा सुंदरी जहाँ झोंक दे, मुझे जहाँ दलदल में फंसा दे वो पैसा, लेकिन मरने के बाद तो तिनके के बराबर भी काम नहीं आता। काम जीते जी और मरते भी काम आते हैं। तो गुरु, सच्चे गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि प्राणी जब परेशान होता है तो गुरु का आश्रय लेता है, और जैसे ही वो परेशानी से निकल जाता है नमस्कार कर देता है। अब उधर ताकेगा भी नहीं, फिर इंतज़ार करेगा कि कब समस्या आएगी तो फिर नमस्कार करेंगे, फिर पहुँचेंगे दरबार में। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसके अंदर जो बैठा हुआ मालिक है उसको वो जानता नहीं, और उसको जगाने का काम केवल गुरु से ही हो सकता है। अगर गुरु का वर्ण करेंगे, गुरु के सानिध्य में सीखेंगे, तभी जगा सकते हैं अपने अंदर ब्रह्म को। ब्रह्म ऐसे सोया तो वही है, वो है नहीं तो अब जिंदा कैसे? आवश्यकता क्या है? हमको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। गुरु स्वार्थी नहीं होते। गुरु आपके लिए कुछ करते हैं, आप गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ मांग दे तो हम कतरा के भाग जाएंगे, देंगे भी नहीं, क्योंकि मैं तो लेने वाला हूँ जी, देने वाला थोड़े हूँ। इससे हम सभी को दूर रहने की आवश्यकता है। गुरु के सानिध्य में सीखने की आवश्यकता है। अवस्था तेज़ी से ढल रही है। हाँ, किसी देवालय में गए, परेशान हो गए, नमस्कार, वहाँ तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। वो महाताकतवर जो शक्ति है ना गुरु रूप में बैठी हुई, वो महाविशाल है। जब आप अपने आप को उसके सामने न्यौछावर करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा, और उनकी कृपा होगी तभी कुछ होगा। कृपा करने के लिए आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत होगी।
ऐसा नहीं है कि दारू खाए, दारू पिए, मांस खा के टहल रहे हैं और प्रभु की कृपा हो जाए। नहीं, प्रभु को खोजना पड़ेगा आपको। गुरु रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर चलना पड़ेगा आपको। रास्ता वो दिखाएं और चलें भी, ऐसा संभव नहीं, स्वयं आपको पास होना पड़ेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए हम सभी लोगों से प्रार्थना यही करते हैं कि आप सभी दारू मांस से कोसों दूर हो जाइए, हरि भजन में रहिए। गुरु ने अगर आपको मंत्र दे दिया है, आप बहुत बड़े बहादुर हैं कि आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया है, उसका रगड़ करें। रगड़ करेंगे, जैसे रगड़ करने से शरीर का मैल दूर होता है, उसी तरह से भीतरी जो गंदगी है, हमारे कई जन्मों की गांठ बैठी हुई है ना, वो रगड़ करने से समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाएगी तो आवागमन बंद हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय।